दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं हरियाणा जीके के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि पुराने हो और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयर करे बिना मत चले जाना, क्योंकि हम इस वीडियो में एक से एक जहर क्वेश्चन हरियाणा जीके के करवाने वाले हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना। उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध का निर्माण किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि किसाऊ जो बांध है, किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे टोन्स नदी के ऊपर। और टोन्स किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे भैया यमुना की सहायक है। ये जो किसाऊ बांध है इसके लिए 10,500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा और इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी? 236 मीटर। इस बांध की लंबाई कितनी होगी? 680 मीटर। और इस बांध के ऊपर विद्युत का उत्पादन कितना किया जाएगा? 660 मेगावाट। रेणुका बांध का जिक्र करें तो रेणुका जो बांध है, रेणुका बांध वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे गिरि नदी। गिरि भी किसकी सहायक है? यमुना की। और इस यमुना के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है लखवार व्यासी बांध। लखवार व्यासी बांध यमुना नदी के किनारे, रेणुका बांध गिरि नदी के ऊपर, किसाऊ बांध टोन्स नदी के ऊपर। टोन्स किसकी सहायक है? यमुना की। लेकिन इन सभी बांधों से हरियाणा को कितने परसेंट पानी मिलने वाला है? तो आप बताएंगे 47% पानी इन सभी बांधों से हरियाणा को मिलेगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे हरियाणा राज्य को सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए राज्य की किस महिला को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए हरियाणा राज्य की किस महिला को चुना गया है? तो आप बताएंगे मानुषी छिल्लर को चुना गया है। मानुषी छिल्लर जो 2017 मिस वर्ल्ड रही है, मानुषी छिल्लर जिसकी प्रथम मूवी पृथ्वीराज चौहान है। अरे पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा का आदि कवि कहते हैं। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। अरे पृथ्वीराज रासो जिसकी जीवनी है उस व्यक्ति का नाम पृथ्वीराज चौहान था, जो तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी से जीत गया था, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी से हार गया था। याद रखना बहुत अच्छे तरीके से कि जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला सुरक्षा अभियान के लिए राज्य की किस महिला को चुना गया? मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड रही है। बामडोली गांव बहादुरगढ़ से इनका संबंध है। और हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था? 2017 को ही घोषित किया था। राज्य की सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए कितना फीसदी आरक्षण तय किया गया? ओहो, कमाल हो गया। अब तो सब्जी मंडियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया। और सब्जी मंडियों के अंदर महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण रखा गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा की सब्जी मंडियों में महिला जो किसान है उनके लिए 10% आरक्षण रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभिमन्यु का स्टैचू हरियाणा में किस जगह के ऊपर है? हरियाणा के अंदर जो अभिमन्यु हुआ करते थे, प्रसिद्ध योद्धा अभिमन्यु, उसका मूर्ति या स्टैचू कहां पर बनाया गया है? तो आप बताएंगे अदिति तीर्थ। अदिति तीर्थ कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे भैया अदिति तीर्थ कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की प्रतिमा बनाई गई है। उसके बाद में भीष्म व अर्जुन की प्रतिमा व भीष्म व अर्जुन के स्टैचू राज्य में किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं? भीष्म व अर्जुन, तो आप बताएंगे नरकतारी या अनरक तीर्थ के ऊपर, नरकतारी या अनरक तीर्थ के ऊपर भीष्म व अर्जुन की प्रतिमा बनाई गई है। याद रखिएगा नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक तीर्थ जिसे हम बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और नरकतारी या अनरक तीर्थ जिसे बाण गंगा के नाम से जानते हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? तो साथियों आप बता देना कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। अरे सरस्वती सरोवर, ज्योतिसर सरोवर कहां है?
कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर कहां है? कुरुक्षेत्र में कुबेर तीर्थ कहां है? कुरुक्षेत्र में कालेश्वर तीर्थ कहां है? कुरुक्षेत्र में कमलनाथ तीर्थ कहां है? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर कहां है? कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर कहां है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक समय तक रहे पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे? हरियाणा राज्य के अंदर वो पुलिस महानिदेशक, वो डीजीपी जो सबसे लंबे समय तक रहा था, तो राजीव दलाल। राजीव दलाल है ये हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक पुलिस के अंदर डीजीपी रहे थे, 2006 से लेकर 2012 तक। याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक डीजीपी कौन रहे? तो राजीव दलाल, 2006 से लेकर 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का भंडारण राज्य में कहां पर किया गया है? हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला है, हरियाणा राज्य का ऐसा जिला है जहां से कई राज्यों के अंदर कोरोना की वैक्सीन जाती है, और वो जिला कौन सा है? करनाल। मतलब उन राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का भंडारण कहां किया गया है? तो आप बताएंगे करनाल में किया गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर चंद्रशिखा। हरियाणा जो उर्दू अकादमी है उसके निदेशक कौन बने हैं? तो आप बताएंगे डॉक्टर चंद्रशिखा, ये इसके निदेशक बनी है। याद रखें, ये याद रखिएगा, चंद्रशिखा नहीं है भाई, चंद्रशिखा नहीं है, ये याद रखिएगा। हरियाणा जो उर्दू अकादमी की नई निदेशक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लंदन में रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर रवि शर्मा, जिन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? लंदन में क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा है। लंदन में रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर रवि शर्मा, जिसे हरियाणा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लंदन का वो व्यक्ति जो रेडियो जॉकी के नाम से मशहूर है, जिसका नाम रवि शर्मा है, जिन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो मूल रूप से बखेता गांव रोहतक का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? बखेता गांव का। और बखेता गांव में कौन से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है भैया? तो आप बताएंगे बखेता गांव रोहतक का रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब किया गया? इंटरनेशनल जो सरस्वती फेस्टिवल है, सरस्वती महोत्सव है, उसको आयोजन कब किया गया था? तो आप बताएंगे 14 से लेकर 16 फरवरी। 14 से लेकर 16 फरवरी। और कहां आयोजन किया गया था? तो आप बताएंगे आदि बद्री यमुनानगर। हरियाणा में सरस्वती नदी कहां से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री यमुनानगर से। और 14 से 16 फरवरी के अंदर हरियाणा के अंदर सरस्वती महोत्सव मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, 2021 का। और याद रखिएगा आदि बद्री यमुनानगर के अंदर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में फ्लावर मैन के नाम से किसे जानते हैं? राज्य में फ्लावर मैन डॉक्टर रामजी लाल जैमल। राज्य के अंदर फ्लावर मैन के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर रामजीलाल जैमल को जानते हैं। लेकिन ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से, ट्री मैन के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा का ट्री मैन किसे कहते हैं? देवेंद्र सूरा, जो सोनीपत से है। देवेंद्र सूरा जो सोनीपत से, उसे हरियाणा राज्य का ट्री मैन कहते हैं। उसके बाद में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कहां पर एग्रोमोल स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हरियाणा के किस जिले में एग्रोमोल स्थापित किया गया है? तो एग्रोमोल भाई कहां स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा रोहतक के अंदर एग्रोमोल स्थापित किया गया है। राज्य के मानेसर व गोहाना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का सहयोग कर रहा है। हरियाणा राज्य के अंदर मानेसर व गोहाना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने में सहयोग कर रहा है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, HSIIDC। याद रखिएगा, HSIIDC जो है ये हरियाणा राज्य के मानेसर में और हरियाणा के सोहना में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, HSIIDC के द्वारा हरियाणा के किन 2 स्थानों के ऊपर औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी? तो आप बताएंगे मानेसर में और कहां पर? सोहना में। मानेसर भी गुरुग्राम में है और सोहना भी गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। और मानेसर व सोहना के अंदर ये जो औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगी, ये 1500 एकड़ भूमि के अंदर स्थापित की जाएगी। इसमें सहयोगी देश कौन सा है? तो आप बताएंगे सहयोगी देश है चीन। हाल ही में चर्चित रायसीना की पहाड़ियां राज्य के किस जिले के अंदर है?
अभी हाल ही में चर्चित रायसीना की पहाड़ियां राज्य में कहां स्थित है? तो वैसे देखिए, रायसीना हिल्स के नाम से किसे जानते हैं? अरावली की वो पहाड़ियां जो दिल्ली के अंदर फैली है उसे हम रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर राष्ट्रपति भवन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में चर्चित रायसीना हिल्स हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप बताएंगे सोहना गुरुग्राम के अंदर रायसीना हिल्स है। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, और शेयर जरूर करके जाना, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।